तो मैं याद दिला देता हूँ, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर। और कैसे लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर बॉक्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिख देते हैं, इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, तो ना तो ये 1 1 है नॉर 2, ये प्रूव करके दिखाना है, वेयर ग्रेटेस्ट दिस बॉक्स ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो कैसे करेंगे प्रूव ये 1 1 और 2 है कि नहीं है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि कोई नंबर है -1 और -2 के बीच में, मानो नंबर है -1.6, तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो -1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही कोई नंबर है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मान लो +1.6 है, तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, यानी 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ऐसे ही कोई इन जनरल हम n और n+1 के बीच में कोई नंबर लेते हैं x, ठीक है, n और n+1 क्या है, कोई इंटीजर है, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो इस तरह से हमने ग्राफ देखना है, ये हमने 11th में भी पढ़ा था कि 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे, चाहे 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक, सबका लेफ्ट में क्या होगा, सबके लेफ्ट में 0 होगा इंटीजर, तो इसका मतलब सबकी वैल्यू 0 आएगी, 0.1 की वैल्यू भी 0, 0.2 की वैल्यू 0, 0.9 की वैल्यू 0, सबकी वैल्यू 0 आएगी। और 0 की वैल्यू, कोई इंटीजर हो तो उसकी वैल्यू वही इंटीजर होता है, 0 की वैल्यू 0, तो इसलिए ग्राफ हमने 0 पे तो शेड किया और साथ में इसको डार्क कर दिया। अच्छा 1 पे तो वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे एम्प्टी सर्कल दिखाया और ऊपर सर्कल को डार्क कर दिया। अब कोई भी नंबर 1 से 2 के बीच में होगा, 1.1, 1.2, तो उसका ग्रेटर इंटीजर 1 ही आएगा। तो यहाँ से देखो 1.1 तो वैल्यू 1, 1.9 तो भी वैल्यू 1, पर जैसे 2 हुआ तो 2 पे तो एम्प्टी सर्कल है, तो 2 पे वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और 2.1 उसके लिए भी 2, 2.5 उसके लिए भी 2, 3 के लिए 3 हो जाएगी, और 2.9 के लिए 2 हो जाएगा। इस तरह से नेगेटिव नंबर्स के लिए -0.1 के लिए -1, क्योंकि इसके लेफ्ट में -0.1 यहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से दो इंटीजर के बीच में, -1 और 0 के बीच में, तो -0.1 क्या, लेफ्ट में इंटीजर -1 है, तो इसलिए इसका यहाँ पे -0.1 का क्या आएगा, -1, -0.5 का -1, -0.9 का -1 और -1 का भी -1। तो इस तरह से ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इसका हम डोमेन और रेंज पता करें, तो डोमेन क्या है इसका बताओ, डोमेन तो इनफाइनाइट वर्टिकल लाइंस इमेजिन करो, सारी वर्टिकल लाइन ग्राफ को काट रही है, तो डोमेन तो आर है, तो डोमेन तो आर है क्योंकि सारी वर्टिकल लाइन ग्राफ को काट रही है, कहीं ना कहीं तो काटेंगे, तो जैसे ये हमारा ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाए जिसको बोलेंगे x=1, तो वो यहाँ टच कर रही है, तो इस तरह से डोमेन तो आर है। रेंज के लिए अगर इमेजिन करो, रेंज के लिए इमेजिन करते हैं इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो x=0, सॉरी y=0, y=1, y=2, ये तो ग्राफ को काट रहे हैं, पर y=0 और 1 के बीच में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, तो यहाँ इन दोनों के बीच में तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो इसको काटेगा ही नहीं, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा इंटीजर्स, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1, -2 हो सकता है, पर इसके बीच की वैल्यूज नहीं होंगी। पर हमारा कोडोमेन यहाँ पे क्या है, कोडोमेन तो हमारा आर है, ठीक है, कोडोमेन आर है, और रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया इंटीजर्स। तो कोडोमेन और जो रेंज इक्वल नहीं होते तो हम क्या कहते हैं कि ये इनटू फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये क्या है, ऑनटू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसका रेंज क्या है, तो इसमें हमने वैल्यूज देखे थे, इसका आंसर कैसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है इसने कि f of x is equal to box of x, it is seen that f of 1.1 is equal to box of 1.2 is 1, क्योंकि 1.2 तो 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो 1 और 2 के बीच में तो उसके 1.2 के लेफ्ट में तो 1 ही आया, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लिख रहे हैं f of x1 is equal to f of x2, हम पता करना चाह रहे हैं कि 1 है कि नहीं, तो 1 पता करने के लिए ये टेक्निक है कि हम क्या करते हैं, f of x1 is equal to f of x2 लिखते हैं, और दोनों की वैल्यू यानी 1.2 और 1.9 पे दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, पर 1.2 और 1.9 तो बराबर नहीं है, यानी x1 और x2 तो बराबर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि f क्या है, 1 नहीं है। तो
इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मैपिंग से दिखाया, 1 का इमेज 1 है, 1.1 का इमेज 1 है, और रूट टू की वैल्यू 1.414, उसका इमेज भी 1 है, 1.9 का इमेज 1 है, तो इससे लग रहा है कि ये मैनी 1 है। तो 1 1 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मैपिंग से भी दिख रहा है। और यहाँ पे भी हमने देख लिया कि 1 1 नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर है, पर x1 और x2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं नाउ कंसिडर 0.7 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि कोडोमेन में हमने वैल्यू ले ली 0.7, तो 0.7 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो इन्हें प्री इमेज किसका होगा, प्री इमेज खाली इंटीजर्स का होगा, 1 का प्री इमेज मिल जाएगा, 2 का प्री इमेज मिल जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स का प्री इमेज मिल जाएगा, पर जो डेसिमल में नंबर है जैसे 1.1 है, इसका कोई प्री इमेज ही नहीं है, क्योंकि जो भी हम इसमें डालेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स में, उसका आंसर तो इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई नंबर लिखो, जैसे 1.1 लिखा, या फिर आप लिखो 0.7 लिखो, तो इन सब का क्या होगा, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 0.7 भी लिख देते हैं मान लो, तो इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इसका तो कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो डोमेन में कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसको सेटिस्फाई करें। इसका मतलब ऐसी ही बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनके लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता प्री इमेज, तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है, यानी ये सर्जेक्टिव नहीं है। So f is not onto, hence the greatest integer function is neither 1 1 nor onto। तो ये हमें प्रूव करना था, ना तो ये 1 1 है नॉट 2 है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो फिर से पूछ लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं शो दैट द मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R, domain is real numbers, codomain is also real number, given by f of x is equal to mod of x is neither 1 1 nor onto, ना तो 1 1 है nor onto है, where mod x is x if x is positive। तो हमें पता है, हम मॉडुलस x की डेफिनेशन देखी 11 में भी, तो mod of x को हम प्लस x लिखते हैं when x is greater than equal to 0, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0, पॉजिटिव और 0 होगा तो x लिखेंगे। एंड mod of x is minus x, mod of x क्या है, माइनस x कब, when x is negative। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ -2 लिखूँ बिकॉज x is less than 0, तो मुझे -2 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे f ऑफ -1, मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा, +1, और f ऑफ 1 यानी मॉडुलस ऑफ 1 क्या होगा, 1। तो यानी हम देख रहे हैं माइनस और 1 दोनों की इमेज क्या है, सेम। तो ये मैनी 1 हुआ कि 1 1 हुआ, तो ये तो मैनी 1 है, तो ये तो मैनी 1 फंक्शन हुआ, तो 1 1 तो कह ही नहीं सकते हम इसको, तो हमें प्रूव करना है कि इट इज नाइदर 1 1। अब हमें ये भी प्रूव करना है इट इज नॉर ऑनटू, ऑनटू भी नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूव करें। तो 1 1 के लिए तो हम लिखते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है, पर -1 और 1 तो बराबर नहीं है, इसका मतलब x1 और x2 बराबर नहीं है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। अब हम लिख रहे हैं -1, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी तो आएंगे, तो नेगेटिव नंबर्स का कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि जो भी नंबर हम इसके अंदर डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव नंबर्स तो कोडोमेन में है ना, कोडोमेन तो हमारा आर है, रियल नंबर्स है, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स का कोई प्री इमेज ही नहीं है। जैसे -1 का कोई प्री इमेज नहीं है, -1 कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, पर इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑनटू नहीं है। So it is known that f of x is equal to mod x is always non-negative। ये non-negative मतलब हमेशा positive या 0 होगा। Thus there does not exist any element x in domain R। तो जैसे इसका कोई image pre-image ही नहीं है ना, such that f of x is equal to mod x is equal to -1, यानी -1 आ जाए। ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसके लिए ये mod लगाए और -1 आ जाए, तो किसी भी नंबर का मॉडुलस -1 तो आता ही नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि f क्या है, ऑनटू नहीं है। Hence the modulus function is neither 1 1 nor onto, ना तो मॉडुलस फंक्शन 1 1 है और ना ही ऑनटू। और एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं, तो ग्राफ में मैंने बताया था कि ये mod x का ग्राफ है, तो इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है y is equal to 1, क्योंकि ये 1 से पास कर रहा है, तो हमेशा इस लाइन पे y की वैल्यू 1 रहेगी। तो अगर ये ग्राफ को 2 बार काट रहा है तो इसका मतलब ये मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। तो 1 1 तब बोलेंगे जब ग्राफ को एक ही बार काटे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार काटती है तो 1 1 फंक्शन बोलते हैं। तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू -1 के लिए भी y की वैल्यू 1, दोनों के लिए 1 आ रहा है।
इसका मतलब ये है कैसा फंक्शन है, तो ये मैनी वन फंक्शन है क्योंकि ये दो दो बार काट रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका कोडोमेन, कोडोमेन तो यहाँ नीचे से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक है, पूरी वाई एक्सिस है। पर रेंज क्या है, रेंज तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है, क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएं तो y की वैल्यू जीरो, ग्राफ को काट रही है, y की वैल्यू वन, ग्राफ को काट रही है, इसके बीच में सारी वैल्यूज काटेंगे। पर y की वैल्यू माइनस वन अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे वो तो ग्राफ को नहीं काट रही, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस वन का कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब ये कोडोमेन में तो है नेगेटिव वाई एक्सिस, पर इन सबका प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये वन टू नहीं है, इनटू है। तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सिग्नल फंक्शन आ रहा है, तो सिग्नल फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं। तो मानो फंक्शन दिया हुआ है डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, तो डोमेन भी रियल नंबर्स, कोडोमेन भी रियल नंबर्स, पर हम चेक कर रहे हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा और ग्राफ कैसा होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखते हैं हम, जब एक्स की वैल्यू जीरो ना हो, मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू होगी तो हम मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे, और अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो हम जीरो लेंगे वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उसको फिर रीडिफाइन कर रहे हैं, इस वाले पार्ट के दो पार्ट हो जाएंगे, एक बार लिख देंगे एक्स इज लेस देन जीरो, एक बार लिख देंगे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपको पता है कि मॉड एक्स की जगह हम क्या लिखते हैं, जब एक्स इज लेस देन जीरो होता है तो मॉड एक्स की जगह हम माइनस एक्स लिखते हैं, लेस देन जीरो में माइनस एक्स लिखते हैं। तो यहाँ ऊपर माइनस एक्स और नीचे प्लस एक्स, तो कट के क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो के लिए देखो ग्राफ कैसा है, हमेशा माइनस वन, चाहे माइनस वन लो तो भी माइनस वन, माइनस टू लो तो भी माइनस वन, माइनस थ्री लो तो भी माइनस वन, हर बार माइनस वन आएगी नेगेटिव वैल्यूज के लिए। और जीरो के लिए तो दे रखा है, जीरो के लिए तो जीरो लेना है, एफ ऑफ एक्स के लिए जीरो, तो इसलिए जीरो के लिए जीरो। अच्छा, इसी में ही दो पार्ट हो गए थे, एक बार लेस देन जीरो, एक बार ग्रेटर देन जीरो। तो जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपको पता है ग्रेटर देन जीरो में एफ ऑफ एक्स क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज प्लस एक्स। तो आप ऊपर भी प्लस एक्स लिखोगे, नीचे भी प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। तो यानी अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो से बड़ा होगा तो वन वैल्यू आएगी, तो ये देखो वन। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हमने शेड नहीं किया, इसको शेड नहीं किया, हमने शेड सिर्फ इसको किया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो पर वैल्यू जीरो ही आएगी। तो ये सिग्नल फंक्शन का ग्राफ है। तो इसको देख के अपन इमेजिन करेंगे इनफाइनाइट वर्टिकल लाइंस, ताकि हम डोमेन निकाल सकें। तो ये जैसे लाइन जो वाई एक्सिस है उसको हम एक्स इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन भी तो इस ग्राफ को काट रही है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू टू, इस लाइन को काटेंगे। तो हर लाइन जो वर्टिकल लाइन बनाओगे वो ग्राफ को काटती है, इसका मतलब हर एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास वाई की वैल्यू है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा। अगर हम नेगेटिव साइड भी देखेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस टू, उसके लिए वाई की वैल्यू माइनस वन आती है। तो इसका मतलब ये जो है इसका डोमेन जो है आर है। और रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए इमेजिन करते हैं इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये जो एक्स एक्सिस है उसको हम वाई इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं, ये y इज इक्वल टू वन है, ये y इज इक्वल टू माइनस वन है। इसके अलावा कोई भी लाइन बनाओगे तो वो ग्राफ को नहीं काटेगी, जैसे माइनस पॉइंट फाइव बोल दिया, सॉरी y इज इक्वल टू प्लस पॉइंट फाइव बोल दिया, प्लस पॉइंट फाइव लाइन को ग्राफ को नहीं काट रही, माइनस पॉइंट फाइव भी नहीं काट रही। तो आपकी बस तीन ही वैल्यूज आएंगी रेंज में। कौन कौन सी वैल्यू आएंगी रेंज में, रेंज में आएंगी तीन वैल्यू, माइनस वन, जीरो और वन, क्योंकि तीन ही लाइन काट रही है, एक तो y इज इक्वल टू माइनस वन ग्राफ को काट रही है, एक तो y इज इक्वल टू जीरो और एक y इज इक्वल टू वन, और कोई लाइन काटती नहीं। तो सिग्नल फंक्शन समझ में आ गया और उसका ग्राफ भी समझ में आ गया, उसका डोमेन आर है और रेंज क्या है, ये तीन नंबर्स हैं माइनस वन, जीरो और वन। और इसको हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये इसका रोस्टर फॉर्म होगी, कोई इंटरवल नहीं है, तो ये सिर्फ तीन वैल्यूज है। तो हम जाते हैं लौट के क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये सिग्नल फंक्शन के बारे में बताया, वन जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो हमें प्रूव करना है, शो दैट द फंक्शन सिग्नल फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर गिवन बाय दिस इज नाइदर वन वन नॉर वन टू। तो कैसे बताएंगे भाई, नाइदर वन वन नॉर वन टू, तो f ऑफ वन और f ऑफ टू दोनों की वैल्यू वन है। तो हमने ग्राफ में देखा था कि अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ से हमने एक लाइन बनाई x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वन के लिए y की वैल्यू वन, x इज इक्वल टू टू के लिए y की वैल्यू वन, तो x इज इक्वल टू वन के लिए भी वन और x इज इक्वल टू टू के लिए भी वन, दोनों के लिए वन है।
तो इसका मतलब पर हमें वैल्यू तो दोनों की बराबर है, 1 और 2 तो बराबर नहीं है ना, यानी ये f(x1) इज इक्वल टू f(x2), बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो ये तो देख लिया कि 1 1 नहीं है, 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, सो इट इज नॉट इंजेक्टिव। सो अब ये देखते हैं कि ऑन टू है कि नहीं, तो चलो देखते हैं। नाउ एज fx टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, तीन ही वैल्यू आएंगी, या तो 1 या 0 या -1, y की तीन वैल्यूज है। फॉर द एलिमेंट -2, अगर हम y इज इक्वल टू -2 बनाए, कोडोमेन में -2 ले लें, ठीक है, तो देयर इज डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन द डोमेन r सच दैट f of x इज इक्वल टू -2। तो इसको मैं अब मैपिंग्स दिखा देता हूँ आपको जो ये बात बोल रहा है। तो अगर मैंने ये इस तरह से डोमेन के लिए ये बना दिया, और तो डोमेन के लिए मैंने ये बना दिया, और इसमें हम वैल्यूज लिख देते हैं। ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड है भाई, ये रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, तो इसका डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, और ये फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर। और हमने लिखा कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं -2, हमारे पास तो तीन ही वैल्यूज आ रही है, चाहे मैं यहाँ पे 1 किसके लिए आएगा, पॉजिटिव नंबर्स के लिए आएगा। तो अगर मैं 1 लिखूँ तो उसका इमेज 1 है, 2 लिखूँ तो उसका इमेज 1 है, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखो, 1.1 लिखो तो उसका इमेज भी 1 है। तो ये तो पता लग गया कि ये मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। और साथ ही 0 होगा तो उसका इमेज 0 होगा। अब नेगेटिव नंबर्स का इमेज क्या है, तो जैसे -1 गया तो उसका इमेज क्या है, वो -1 होगा। और -2 का इमेज वो भी -1 होगा, -3 का इमेज वो भी -1 होगा। तो नेगेटिव नंबर्स का इमेज -1। अच्छा, अगर यहाँ -2 ले लें कोडोमेन में, तो उसका प्रीमेज, उसका कोई प्रीमेज ही नहीं है। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है इन तीन को छोड़ के, 1 0 और -1 को छोड़कर, 1 0 और -1 को छोड़कर बाकी कोई भी एलिमेंट, सारे रियल नंबर्स जो हैं, कोई भी रियल नंबर्स लोगे कोडोमेन में से, क्योंकि कोडोमेन तो हमारा रियल नंबर है, और इसमें ये 3 नंबर थोड़े हैं, बहुत सारे नंबर्स है इसमें। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया -2 का तो कोई प्रीमेज ही नहीं है, प्रीमेज नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनका प्रीमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू हो ही नहीं सकता। अगर ऑन टू कब बोलते हैं, जब हर एक एलिमेंट का प्रीमेज हो, तब ऑन टू बोलेंगे, ठीक है। कोडोमेन तो आर का बना हुआ है, रियल नंबर्स का, और हम खाली 3 एलिमेंट्स का प्रीमेज दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट ऑन टू। तो इसने यहाँ यही बताया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, तो ये y की वैल्यू तो -2 है, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी हमें पता ही नहीं, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू पता ही नहीं, तो इसलिए f is not on to, hence the signal function is neither 1 1 nor on to। तो इसमें हम डेफिनेशन जरूर आप ऐड करो, ये मैं कंप्लीट क्वेश्चन आंसर नहीं मानूंगा इसमें, कि ऑन टू की डेफिनेशन आपको पता है, वो आप उसको स्टेटमेंट ये लिख दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि every element of codomain has a pre-image in domain, so if there exists, ये तो हो गया onto की, पर into क्या होगी, if there exists an element in codomain जैसे -2 which does not have a pre-image in domain, -2 को कोई pre-image नहीं है, तो उसका मतलब वो into हो जाएगा। तो इस तरह से वो डेफिनेशन लिख दोगे ना, तो उससे क्या है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाएगी और नंबर पूरे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उससे पहले फिर से आपसे पूछूंगा, यहाँ पे पॉज लेंगे और आप बताओ कि इसमें कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेट ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 4 5 6 7, एंड लेट एफ क्या है, फंक्शन दिया है। फंक्शन किस फॉर्म में दिया है, ये फंक्शन दिया है आपको रोस्टर फॉर्म में। तो आप चाहो तो इसको मैपिंग से भी देख सकते हो, तो एक बार मैपिंग से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे, कि ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कि हमने एक बार ये दिखा दिया डोमेन, डोमेन, तो एक तो सेट ए मान लिया और दूसरे को सेट बी मान लेते, ठीक है। तो ये तो हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो यहाँ आ गया 1 2 3, और यहाँ आ गया 4 5 6 और 7। तो 1 का इमेज क्या है, तो आपको ये दिख रहा है 1 4 1 4 लिखा हुआ है, तो 1 का इमेज 4 हो गया। फिर 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज तो 5 है, और 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज तो 6 है। तो क्या ये मिनी 1 दिख रहा है कि 1 1 दिख रहा है, तो मुझे तो ये 1 1 दिख रहा है। तो 1 1 तो है, पर क्या ये ऑन टू है, ऑन टू तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि
यहाँ पे 7 का कोई प्रीमेज ही नहीं है, हर एक एलिमेंट का प्रीमेज होना चाहिए, 7 का तो प्रीमेज नहीं है। और 1 1 क्यों है, डेफिनेशन से बताओ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, इसका मतलब ये 1 1 है। एंड onto और into में कैसे बता लेंगे, if there exists an element in codomain in a set B which does not have a preimage in domain, तो then it is into। और अगर सारे एलिमेंट का प्रीइमेज होता, ठीक है, if every element in codomain has a preimage in set A or the domain then it is onto, but यहाँ पे तो onto नहीं है क्योंकि 7 का प्रीइमेज नहीं है। तो इसने क्या बोला है, शो दैट f is 1 तो बहुत सिंपल है ये तो, कि f of 1 तो 4 हो गए, f of 2 5 हो गए, f of 3 6 हो गए। It is seen that the images of distinct element of A under F are distinct। तो डेफिनेशन आ गई ना इसमें, तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट यूज किया ना इसमें। तो ये इस तरह से अगर हम डेफिनेशन को इन्वॉल्व कर देंगे तो परफेक्ट आंसर हो जाता है और इसमें पूरे नंबर आएंगे। तो हम लिखेंगे distinct elements of domain have distinct images in codomain, therefore it is 1 1 function। चलिए, this is all about question number 6। I hope it is clear, and if you have doubt you may ask। In each of the following cases state whether the function is 1 1 onto और bijective। bijective उसको बोलते हैं जो 1 1 भी हो और onto भी हो, दोनों हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, bijective। कहते हैं फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर, दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो हमें पता है कि जो ये लीनियर फंक्शन है, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो ऐसे जो इक्वेशंस होती हैं तो उनका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जनरल हमने लिखा हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो हम चाहें तो इसका एक ग्राफ बना सकते हैं, बहुत इजी है ग्राफ बनाना। तो आप मुझे छोटी सी वैल्यूज बता दो, एक दो पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, इधर एक्स इधर वाई। तो बताओ एक्स की वैल्यू 0 डाल दो तो वाई की वैल्यू 3। अब वाई की वैल्यू अगर 0 डाल दें तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस या प्लस 3/4 आएगी क्या। तो वाई की वैल्यू अगर 0 डाल दें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3/4। 3/4 मीन्स 0.75। तो चलो थोड़ा सा रफ ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो 0,3 आएगा कहाँ पर, y एक्सिस पे, मानो ये पॉइंट है 0,3 और 3/4,0 यानी 0.75, तो ये वाला पॉइंट होगा। चलो इसको ज्वाइन करते हैं, दोनों को स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो देखते हैं कैसे बन रहा है ग्राफ। तो इसको ज्वाइन करते हुए इन दोनों को हमने एक लाइन बना दी, ठीक है। इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हो इस तरफ भी। तो अब मुझे बताओ, ये इमेजिन करो कि हमने प्रोड्यूस कर दिया दोनों तरफ, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है इस लाइन का, जिसको हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब इमेजिन करो कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन, ऐसी कौन सी वर्टिकल लाइन है जो ग्राफ को नहीं काटेगी, क्योंकि ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा, ग्राफ पीछे भी बढ़ता जाएगा। तो इसको तो हर पॉइंट पे ये ग्राफ कट रहा है, यानी सारी एक्स की वैल्यूज, डोमेन की सारी वैल्यूज जो है काट रही है, तो इसका मतलब डोमेन तो आर है ही। अब कैसे पता लगाएं कि रेंज क्या है, रेंज निकालने के लिए क्या इमेजिन करते हैं, इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक बात बताओ, कौन सी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ग्राफ को नहीं काट रही। तो जैसे ये लाइन है y इज इक्वल टू 0, ये भी काट रही है। ये पॉइंट कौन सा है, ये है हमारा 0.75, 0, 0.75, पे काट रही है। ऐसे ही ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 3, ये भी काट रही है। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3। ऐसी कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ग्राफ को ना काटे, सारी लाइंस काट रही है। तो यानी सारी लाइन काट रही है ना, ये सारी y की वैल्यूज है, और y की वैल्यूज जैसे उसके करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू मिलेगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जैसे इस लाइन, ये कोई भी लाइन है, y की वैल्यू मानो कुछ भी है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ मिलेगी, इस तरह से। तो सारी y की वैल्यू जब काट रही है तो रेंज क्या होगा, सारी y की वैल्यू जाएंगे, सारी y की वैल्यू मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ y, मतलब रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। तो रेंज भी रियल नंबर्स और कोडोमेन भी रियल नंबर, दोनों बराबर हो गए। कोडोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। तो जब कोडोमेन और रेंज जब बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये ऑनटू फंक्शन। सो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू आर, किसके लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी स्ट्रेट लाइन के लिए। तो इसका मतलब ये क्या है,
ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन भी ऐड कर दो, इसके अंदर डेफिनेशन क्या ऐड करोगे कि ऑन टू की डेफिनेशन होती है एवरी एलिमेंट in the codomain has a pre-imaging domain। ठीक है, तो therefore it is onto function। और हम वन वन फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखें वन वन फंक्शन, तो ग्राफिकली समझ में आ गया। तो इस तरह से लिखना है let x1 x2 belongs to R and such that f of x1 is equal to f of x2। तो f x1 की जगह क्या लिखोगे, तो f x तो हमारा 3 माइनस 4x है, तो f x1 हो जाएगा 3 माइनस 4x1 और f x2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x2। अब 3 से 3 कैंसिल और फिर क्या बचेगा माइनस 4x1 माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 काट दो, सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 मिला। इसका मतलब क्या है, ये तो वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो ये सारे करने की जरूरत नहीं। हम तो पता है कि लीनियर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार कटेगी, एनीवन तो हो ही नहीं सकता, वन वन है तो डायरेक्ट लिख देते हैं वन वन। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए ये इसने कौन सा तरीका लगाया, एफ ऑफ एफ इनवर्स। तो पहले इसने इनवर्स निकाला इसका, तो कैसे किया है बताओ। कि सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि हमारा फंक्शन क्या था। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एफ एक्स को y से रिप्लेस कर दो, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब क्या करो, x इन टर्म्स ऑफ y लिखो, तो 4x को इधर ले, y को उधर ले गए 3 माइनस y। तो x के साथ जो भी टर्म है उसको भी उधर ले जाओ, तो 3 माइनस y अपॉन 4। तो ये हमने लिखा x इन टर्म्स ऑफ y। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह हम इसको f इनवर्स y से रिप्लेस कर सकते हैं x को। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन तैयार है। और अगर आप चाहते हो कि इनवर्स फंक्शन हमें किस फॉर्म में मिले, x के टर्म में, तो f इनवर्स x लिख सकते हो चाहो। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x लिख दो, इस तरह से हम इनवर्स निकाल सकते हो। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑन टू है, तो आप इस तरह से करो f ऑफ f इनवर्स ऑफ y, ये लिख दो। अगर f ऑफ f इनवर्स y सिर्फ y के बराबर आ जाए तो ये ऑन टू है, वरना ऑन टू नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ f इनवर्स निकाल रहे हैं, तो f और f इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ वर्कआउट किया है। तो f इनवर्स ऑफ y के 3 माइनस y अपॉन 4। तो जहाँ f इनवर्स y है उसकी जगह 3 माइनस y अपॉन 4 लिखोगे। और उससे पहले अपन क्या लिखेंगे, ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसकी जगह, पहले तो लिखवाओ f ऑफ x क्या है। तो हमने लिखा f ऑफ x तो हमारा 3 माइनस 4x है। तो f ऑफ f इनवर्स y क्या होगा, तो जहाँ पे x था उसकी जगह f इनवर्स y लिखा है, तो आप यहाँ पे x की जगह क्या लिखोगे, f इनवर्स ऑफ y लिखोगे। ठीक है, और अब f इनवर्स y की वैल्यू डाल दो। f इनवर्स y क्या है भाई, वो तो है 3 माइनस y अपॉन 4। तो जहाँ जहाँ आपको f इनवर्स y दिखे वहाँ पे आप ये वैल्यू डाल दो, 3 माइनस y अपॉन 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, और अब और सिंप्लीफाई करो तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे ये कर रखा है देखो यहाँ पे। तो नीचे हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास 3 माइनस 3, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5। तो 3 और माइनस 3 कैंसिल और प्लस 5 बचेगा, तो ये y आ गया। सिर्फ y आएगा तो हम बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है, y आ गया सिर्फ। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी। अब ये सेकेंड फंक्शन hence f is bijective, तो इसको भी, तो ऊपर वाला फंक्शन जो फर्स्ट पार्ट था वो वन वन भी है ऑन टू भी है। जो फंक्शन वन वन होते हैं और ऑन टू होते हैं उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसलिए इसने फर्स्ट पार्ट को क्या बोला है कि इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर और डोमेन भी रियल नंबर। इट इज डिफाइंड एज f of x is equal to 1 plus x square। हमें पता करना है कि ये वन वन है कि नहीं, या ऑन टू है कि नहीं, तो और साथ में पता करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो x1 और x2 मान लो कि कोई रियल नंबर है जो डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो हमने लिख दिया f of x1 is equal to f of x2। तो जहाँ f of x1 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 plus x1 square, तो ये लिख दिया 1 plus x1 square। और f of x2 की जगह 1 plus x2 square लिखेंगे, क्योंकि यही हमारा फंक्शन है। अब हम 1 से 1 कैंसिल कर दें, क्या बचेगा x1 square is equal to x2 square। अब स्क्वायर रूट ले लो, x1 is equal to प्लस माइनस x2। तो सिर्फ एक वैल्यू आती x1 is equal to x2 ही आता, तो हम बोलते कि भाई ये तो क्या है
1 1 पर यहाँ तो दो दो वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल देके बताया f of x1 is equal to fx2 does not imply that x1 is equal to x2। फॉर इंस्टेंस f of 1 अगर डाल दें तो बताओ इस फंक्शन में 1 डाल दें तो 1 प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा 2, और माइनस 1 डाल दें तो 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है, 1 प्लस 1 2, दोनों की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों तो बराबर है, f of x1 और x2 बराबर है, x1 हमारा 1 है, x2 हमारा माइनस 1 है, पर क्या 1 और माइनस 1 बराबर है, 1 और माइनस 1 तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, implies that 1 is not equal to minus 1, so therefore f is not 1 1। तो अब एक बात बताओ, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है हम ऑन टू प्रूव करने जा रहे हैं, पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, एक्स की वैल्यू चाहे नेगेटिव डाल दो चाहे पॉजिटिव डाल दो, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पर कोडोमेन में नेगेटिव नंबर्स तो है ना, ये कोडोमेन तो रियल नंबर है, तो उसमें तो नेगेटिव नंबर्स भी है, तो नेगेटिव नंबर्स का तो कोई इमेज ही नहीं है, तो कहता है कंसीडर एलिमेंट -2 इन द कोडोमेन आर। तो कोडोमेन आर में हमने -2 के नंबर इमेजिन कर लिया, देखो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ आपको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो हमने डोमेन लिख दिया आर, डोमेन भी लिख दिया आर, तो -1 का इमेज क्या है, -1 का इमेज 2 है, और +1 का इमेज भी 2 आया, ठीक है, तो ये मैनी 1 हो गया, 1 1 तो रहा नहीं। ऐसे अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर लूँ, जैसे मैंने -2 लिया, तो इसका कोई प्री इमेज ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू नहीं हो सकता, तो ये तो इनटू फंक्शन है। तो कहता है कंसीडर एलिमेंट -2 इन द कोडोमेन R, it is seen that f of x is equal to 1 plus x square is positive for all x belongs to R. So, thus, there does not exist any x in domain R such that f of x is equal to -2। यानी x की कौन सी वैल्यू ऐसे डालें कि y की वैल्यू -2 आए, x की वैल्यू कोई है ही नहीं जिसके लिए y की वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब f ऑन टू नहीं है, hence f is neither 1 1 nor on 2, तो न तो ये 1 1 है और न ही ये ऑन टू है, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अच्छा, कोई इंटरेस्टेड है ग्राफ में तो मैं ग्राफ ही बता देता हूँ, इसको बहुत सिंपल सा ग्राफ है, आपको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो मॉडल पैराबोला होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का पैराबोला होता है, तो फिर बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से जंप कर दो ऊपर, तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है सेकंड पार्ट में। अब इसमें सोच लो रेंज की निकालने के लिए, कोडोमेन तो हमारा पूरा क्या है, कोडोमेन हमारा आर है, माइनस वाई से माइनस इंटी से प्लस इंटी तक, पर रेंज देखो, रेंज के लिए इमेजिन करो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे नीचे लाइन जो है y इज इक्वल टू 1, ये काट रही है ग्राफ को, उसके नीचे ये y इज इक्वल टू 0 तो काटेगी नहीं,